गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही कल के करंट अफेयर का रिवीजन, मतलब 23 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन, और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक में क्लिक करें। सबसे पहले हम 24 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिला शक्ति केंद्र मुहिम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी पुस्तक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रकाशित होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 23 अगस्त का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है HSBC इंडिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है। तो ये की है अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट है, भारत ने के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया है। तो वो है चंद्रयान 2। नेक्स्ट है, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है। तो वो है लक्षद्वीप, मालदीव, सॉरी, ऑप्शन डी मालदीव है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है। तो वो है NTPC। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो वो है वाराणसी। नेक्स्ट है, किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो वो है हरित पथ। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है। तो वो है श्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो वो है तमिलनाडु। तो चलिए अब हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, मतलब ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट, अब चलिए हम 24 अगस्त का करंट अफेयर देख लेते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है। तो वो है नेपाल। नेपाल की जो सस्तो डील ई-कॉमर्स फर्म है उसके साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो फ्लिपकार्ट ने नेपाल की सस्तो डील के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है जिससे फ्लिपकार्ट के लाखों विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई-कॉमर्स बाजार तक पहुंच मिलेगी। अब इस साझेदारी में क्या है, तो इस साझेदारी में सस्तो डील फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं के 5000 से अधिक उत्पादों को अपने मंच पर प्रदर्शित करेगा। अब कौन कौन सी चीज़ शामिल है तो ये देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो उत्पाद हैं उसमें बच्चों की देखभाल से संबंधित सामान, ऑडियो डिवाइस, पुरुषों के कपड़े, महिलाओं के पारंपरिक परिधान और खेलकूद संबंधी सामान शामिल हैं। अब अन्य करंट अफेयर क्या है तो वो देखते हैं। तो भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है। तो हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर, मतलब ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम।
दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के रूप में मशहूर अफ्रीका के 3 चीते भारत के मैसूर चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद पहली बार ये अपनी तरह की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव एक्सचेंज है। दक्षिण अफ्रीका के एन-1 डाइक चीता केंद्र से एक नर और 2 मादा चीता प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो चीते लाए गए हैं, ये लाए गए हैं अफ्रीका के एन-1 डाइक चीता केंद्र से। साथ ही भारत में मैसूर केवल दूसरा ऐसा चिड़ियाघर है जहां चीतों को रखा गया है। मैसूर चिड़ियाघर में सबसे पहले 2011 में अफ्रीकी शिकारी चीता मिला था। महामारी के बाद चिड़ियाघर को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पिक्चर देख लेते हैं जो चीते लाए गए हैं। ये हैं वो चीते जो लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया को एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है ये जान लेते हैं हम। तो अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक मतलब एमडी नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक हैं। अश्विनी भाटिया की जो नियुक्ति है वो 31 मई 2022 तक के लिए की गई है। अब अध्यक्ष कौन है एसबीआई के? तो वो हैं रजनीश कुमार। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं बैंक से जुड़े हुए। तो फर्स्ट है, एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देखते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक अभियान का शुभारंभ किया है। अब और भी कुछ बैंक हैं जिनके एमडी, सीईओ और मुख्यालय देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ हैं राकेश कुमार। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। अब देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई में हुई थी। इसके सीईओ हैं अतानु कुमार दास। अब देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय अलकापुरी बड़ौदा में है। संस्थापक हैं सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। स्थापना इसकी 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा में हुई थी। नेक्स्ट, किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने जीती है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में 11.582 अंक हासिल किए हैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम 2019-20 के सीजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में लगातार दूसरे वर्ष जीत दिलाने में मदद की है। तो ये सब चीज़ शामिल थी जिससे ये दूसरे वर्ष क्या है जो प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है वो प्राप्त कर पाया है। पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा, ये अन्य करंट अफेयर है, तो पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में पहली रैंक हासिल की है। अब साथ ही और क्या है तो राज्य ने प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब और क्या है तो वो देखते हैं करंट अफेयर। तो राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये सब करंट अफेयर पंजाब से जुड़े हुए थे। अब पंजाब की जो राजधानी है वो देख लेते हैं तो वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। ये है मैप में देखिए पंजाब। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिला शक्ति केंद्र मुहिम का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश द्वारा महिला शक्ति केंद्र मुहिम का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने महिला शक्ति केंद्र मुहिम का शुभारंभ किया है। उन्होंने महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों तथा स्वयं सहायता समूह के गठन से संबंधित लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। अब अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। उन्होंने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश का जो राज्य है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक क्या रहेगा, ये हिमाचल प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य बन जाएगा। साथ ही ये लक्ष्य रखा गया है ना। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी है शिमला और धर्मशाला। तो जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। मैप में देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया है? तो किया है गुजरात में। गुजरात में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं हम क्या है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया है। इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का निर्माण लार्सन और टुब्रो द्वारा किया गया है। इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो ये इंटरसेप्टर बोट है इसकी जो लंबाई है वो है 27 मीटर और इसे 500 समुद्री मील की दूरी की रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। अब भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं कृष्णस्वामी नटराजन। अब गुजरात से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। साथ ही राज्य ने गोबर से CNG बनाने की परियोजना शुरू की है। राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। साथ ही गुजरात की जो टेक्सटाइल आर्ट फर्म मातानी पचेड़ी है उसको भौगोलिक सांकेतिक टैग हेतु आवेदन पंजीकृत प्रदान किया गया है। साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अब हम चलिए मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लेते हैं। तो राजधानी है गांधीनगर गुजरात की। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मैप में ये है गुजरात, देखिए। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है रॉनी ओसुलिवान ने। रॉनी ओसुलिवान ने जीती है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो रॉनी ओसुलिवान ने किरेन विल्सन को 18-8 स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। उन्होंने सीफील्ड क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। अब जो रॉनी ओसुलिवान हैं वो 45 वर्ष की जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं और पिछले साल चैंपियन जुड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं रॉनी ओसुलिवान। नेक्स्ट, किस राज्य में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी? तो वो राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट प्रदान की जाएगी। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने
घोषणा की कि महाराष्ट्र के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही क्या है, महाराष्ट्र में पहले से ही रक्षा वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और उनके आश्रितों को एक आवासीय भवन के रूप में ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट प्रदान की गई थी। ये पहले से ही चल रहा था। जो रक्षा वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है उनको क्या किया गया था, ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट प्रदान की गई थी। अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो राज्य में ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। साथ ही राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देखते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है मुंबई। और राज्य विद्युत पारसरण कंपनी ने पारसरण लाइन और पारसरण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साथ ही कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक तनाव कोष स्थापित किया है। साथ ही राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। अब मुख्यमंत्री देख लेते हैं, राज्यपाल देख लेते हैं महाराष्ट्र के। तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। ये है देखिए महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज मर्डर की घोषणा की है? तो वन अरेंज मर्डर की घोषणा की है चेतन भगत द्वारा। चेतन भगत की ये आगामी पुस्तक है जिसका नाम है वन अरेंज मर्डर। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इस पुस्तक में क्या बताया गया है। तो लेखक चेतन भगत ने अपनी नई किताब वन अरेंज मर्डर का ट्रेलर जारी किया है। ट्रेलर में अभिनेता विक्रांत मैसी हैं। ट्रेलर में विक्रांत की कहानी की एक झलक दिखाई गई है। दो सबसे अच्छे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है यह कहानी, जो एक जासूसी एजेंसी चलाते थे और कैसे उनमें से एक सफल व्यवसायी से शादी कर लेता है और बाद में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सब ट्रेलर में बताया गया है। विक्रांत क्या है, साजिश का संकेत देते हैं, ये बात भी इसमें वीडियो में बताई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है, क्यों किया गया है समझौता। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। तो ये क्या करेगा, नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों में ड्रिप सिंचाई जैसी व्यवस्था लागू करेगा इस समझौते के तहत इजराइल। अब और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। तो प्राचीन पवित्र नगर का नाम स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर भारत के स्वच्छ नगर के रूप में रखा गया था। तो अभी जो स्वच्छता शहर में जो सबसे टॉप में रहा है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर वाराणसी रहा है टॉप रैंकिंग में। राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। और क्या है करंट अफेयर तो वो देख लेते हैं हम। तो लखनऊ नगर निगम ने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा है। केंद्र सरकार ने पहली कॉरपोरेट इको लैब भदोही में खोलने को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब चलिए मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लेते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। साथ ही लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनेगा।
अब राजधानी क्या है तो वो है लखनऊ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मैम पे देखिए ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी पुस्तक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रकाशित होने वाली है? तो वो है, जो लेखक है वो है माइकल कोहेन। माइकल कोहेन की है ये जो पुस्तक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये प्रकाशित होगी। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है ये जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में माइकल कोहेन का संस्करण डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी टू द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्काई हॉर्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 8 सितंबर 2020 को रिलीज होने वाली है। स्काई हॉर्स ने डिसलॉयल को एक विनाशकारी व्यवसाय और सदी की राजनीतिक डरावनी कहानी के रूप में वर्णित किया है। तो ये जो पुस्तक है इसमें बताया गया है कि एक विनाशकारी व्यवसाय और सदी की राजनीतिक डरावनी कहानी बताई गई है। ये बात ये बोलते हैं कौन? स्काई हॉर्स। नेक्स्ट, चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों के लिए अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर लिया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।